अस्सलामुअलैकुम, आप सब देख रहे हैं महा कुक्स और आज मैं बनाने जा रही हूँ बारबेक्यू स्पेशल टिक्का बोटी, वो भी 4 डिफरेंट टाइप्स की। सबका अपना डिफरेंट फ्लेवर है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपनी रेसिपी भी शेयर करें कमेंट में, ताकि हम और बाकी सब देखने वाले भी ट्राई कर सकें आपकी रेसिपीज़। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बोटी, जो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की। यहाँ मैंने लिए हैं चिकन ब्रेस्ट 2, इसमें 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी लेमन जूस, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टिक्का बोटी मसाला 2 टेबलस्पून भर के, गरम मसाला हाफ टी स्पून, अब इन सब मसालों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लें। सॉल्ट हाफ टी स्पून या टेस्ट के मुताबिक, दही 3 टेबलस्पून। अब अच्छे से दही को चिकन में मिक्स कर लें। मिर्चों का मैं आपको यही कहूँगी कि मिर्चें जितनी आप खाते हैं उसके हिसाब से ही ऐड करें। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ है ना ही फीका है, ये बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट है स्पाइसेस की। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप और ऐड कर लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें चिकन में। ये थोड़ी सी स्पाइसी ग्रीन चिलीज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है 1 चुटकी के बराबर, बहुत हल्की चुटकी। अब इसको अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर लें। इससे क्या होगा, चिकन में कलर आ जाएगा, जैसे टिक्का बोटी का होता है उस तरीके। अब इसको ढक के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें मैरिनेट के लिए। चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। मटन अफगानी बोटी, ये बहुत ही सिंपल होती है, इसमें मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं लगते। इसमें पपीता ऐड होता है। यहाँ मैं पपीते का पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ मैंने मटन लिया है हाफ केजी, आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं और लैम्ब का गोश्त भी ले सकते हैं। हाफ केजी मटन। यहाँ पर यूज में मिलता है 1 स्मॉल साइज अनियन यानी कि प्याज, 4 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन के जव्वे, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्चें, आधा नींबू का रस, 1 टीस्पून पपीता भर के, नमक हाफ टी स्पून या टेस्ट के मुताबिक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। अब ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक और प्याज को हम 7 पीस लेंगे, लेमन को हटा देंगे। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे इस तरह, और इसको गोश्त में ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो हाफ लेमन हमने लिया था उसका मैंने जूस निकाल लिया है, वो ऐड कर देंगे। अब पपीता ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालते, ये थोड़ी सी फीकी सी ही होती है। ग्रीन चिली की ही इसमें सिर्फ होता है टेस्ट, तो ग्रीन चिली मैंने 3 डाली हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, नॉर्मल स्पाइस है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि पपीते की वजह से गोश्त गल भी जाए और इसमें टेस्ट भी आ जाए।
तो चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, चिकन मलाई बोटी। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। यहाँ मैंने लिए है 1 स्मॉल अनियन, 3 ग्रीन चिलीज, 4 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के और अब इसको चिकन में ऐड कर देंगे। यहाँ चिकन मैंने ली थी 2 चिकन ब्रेस्ट। अब इस ग्राइंडेड मसाले को अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर लें। दही यहाँ पे ऐड करनी है 3 टेबलस्पून। दही को गाढ़ा लेना है, पतला ना हो दही। अब इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम। क्रीम मैंने यहाँ ली है 3 टेबलस्पून। क्रीम अगर आपके पास गाढ़ी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सॉल्ट हाफ टी स्पून या टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्च हाफ टी स्पून। लेमन जूस हाफ लेमन लेना है, उसको सारा जूस अच्छी तरह निकाल लेना है। ये है मायोनीज ली है मैंने 2 टीस्पून भर के। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने क्रीम पतला लिया था, इस वजह से लिक्विड थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि क्रीम गाढ़ी लें। तो जो आपके पास मलाई होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क पैक की क्रीम आती है वो भी। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल या बटर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। अब सबको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने मसाला चखा तो मुझे नमक कम लगा तो मैं और नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपने हिसाब से ऐड करें इसमें। अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ ऐड करें, अगर आप हल्का खाते हैं तो हल्का डालें। तो ये लीजिए, चिकन मलाई बोटी भी हमारी यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है। अब चलते हैं अपनी आखिरी रेसिपी की तरफ, चिकन हरा मसाला बोटी। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने 1 पीस। इसको मैं क्यूब्स में काटूंगी। अब आपके ऊपर है, आपको बड़े क्यूब्स चाहिए या छोटे क्यूब्स। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ के क्यूब्स कट किए हैं। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया हाफ कप और ग्रीन चिलीज 3 to 4। फाइव to 6 क्लोव्स लेने हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। अब इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट और इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा, अगेन 2 टेबलस्पून योगर्ट और बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि दही बिल्कुल पतली ना हो जाए। अब इस पैन में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून बेसन के, और इसको इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आए और हल्का सा कलर चेंज हो। उसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसकी खुशबू और हल्के से कलर चेंज हो तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब इस चिकन में गरम मसाला ऐड करना है हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक या हाफ टी स्पून,
ऑयल 2 टेबलस्पून, लेमन हाफ, इसको स्क्वीज करके इसका सारा जूस निकाल लेंगे। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ ग्रीन मसाला ऐड करेंगे। वो जो बेसन भुना था वो यहाँ पे ऐड होगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसको वैसे तो 2 से 3 घंटे मैरिनेट कर दें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो। तो ये लीजिए, मज़ेदार सी बारबेक्यू स्पेशल रेसिपीज़ तैयार हैं। आप अपनी फैमिली के साथ इसको बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।